हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूला करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करा करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करा करें और बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे है, इसको हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कुछ मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली की शिकायत होती है कि मेरी वीडियो का आप लोगों को पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप सभी के पास टन करके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस रिएक्शन वीडियो का इंतजार आई नो कि आप लोग सुबह से कर रहे हैं, और हुआ ये था कि जिस समय पे कल मेरा लाइव चल रहा था ना, उसी समय पे सेम टाइम पे कल जगत भैया का लाइव भी चल रहा था। तो मैं उनका लाइव ऑन द स्पॉट नहीं देख पाई। मेरा लाइव भी तकरीबन 1.5-2 घंटे का था, और अपना लाइव खत्म करने के बाद जब मैंने उनका लाइव देखा तो उनका लाइव कट होके सिर्फ मात्र 16 मिनट का रह गया था। कुछ कमेंट्स के द्वारा मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने अपनी लाइव को कट किया है और 16 मिनट का ट्रिम हुआ है। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट टाइमिंग उनकी लाइव की कितनी थी, पर मेरे को कुछ ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए थे। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ या सही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जब मैंने उनका लाइव देखा ना तो मुझे मात्र 16 मिनट का लाइव देखा। लेकिन यस, लाइव के अंदर जो कल ब्लंडर हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने इतने प्यार से मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं तो डेफिनेटली इस पे बात करनी तो बनती है। दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। तकरीबन 10 से 12 मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली ने इंस्टाग्राम पे मुझे वो पोर्शन कट करके भेजा है, और इतनी हेल्प आप सब कर लेते हो क्योंकि आप लोगों को भी इन लोगों का पैटर्न पता है कि जब भी इनसे टेक्निकली कोई गड़बड़ हो जाती है, वीडियो में ये ऐसा कुछ बोल देते हैं तो उसके बाद ये लोग वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो ये सब पैटर्न कहीं ना कहीं ऑडियंस इनका समझ चुकी है, और बाद में फिर ये लोग अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं। इसीलिए जितनी भी प्रॉम्प्ट ऑडियंस है वो पहले ही इनकी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लेती है ताकि बाद में इन्हें मुकरने का कोई चांस ही ना मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को दिल से थैंक यू और लॉट्स ऑफ लव, जिन्होंने भी मुझे वो पर्टिकुलर टाइमिंग और क्लिप कट करके इंस्टाग्राम पे भेजी थी, क्योंकि मैं उस समय पे लिटरली अपनी लाइव में 2 घंटे तक थी। उसके बाद शायद मिस हो जाता और शायद मैं जब तक देखती डिलीट भी हो जाता, बट आप लोगों की हेल्प की वजह से मुझे बहुत आसानी से चीज़ें सुनने और देखने को मिली। अब इस चीज़ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगी। ये मेरा अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। कमेंट सेक्शन में आप सब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो कल की लाइव में वैसे तो जगत भैया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करना। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना वो ये है कि 12 मिनट के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था। हालांकि ये खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे आप लोगों ने हर जगह से सुन ली होगी। तो 12 मिनट के बाद अचानक से एक जगत दीदी के नाम का बंदी आती है पैनल पे, और पैनल पे सिर्फ इतना बोलती है कि मैं पैनल पे आ गई। और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने तुरंत उसी समय पे कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि ये आवाज़ तो किसी से मिल रही है, ये आवाज़ तो किसी की तरह है। और तो और नाम भी सेम था, नाम सेम था, आवाज़ बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में मच गया हड़कंप। 2-3 मिनट के अंदर वो लाइव वहाँ से एंड भी हो गई। लाइव ज़्यादा लंबी नहीं चली, लाइव हो गई 2-3 मिनट के बाद एंड। जब मैंने अपने कानों से वो चीज़ सुनी, वो कुछ सेकंड की बात मैंने अपने कानों से सुनी, तो वहाँ पे जगत भैया बोलते हैं अब हमारे साथ जुड़ी हैं जगत दीदी के नाम जैसा ही एक नाम था, कुमारी करके आगे लगाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला उन्होंने बोला मैं पैनल पे आ गई। सिर्फ इतनी बात बोली, लेकिन यस, वो आवाज़ काफ़ी हद तक मिल रही थी और मैंने भी वो आवाज़ सुनी, मुझे भी काफ़ी हद तक वो उनकी आवाज़ ही लग रही थी। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ओपन प्लेटफॉर्म पर एक ओपन लाइव में कैसे इतनी हिम्मत कर दी जगत दीदी ने कि वो पैनल पे आ गई। हालांकि कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ इतनी बातचीत, क्योंकि जितने भी लोग नए आते हैं ना स्ट्रीम यार्ड पे, स्ट्रीम यार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे आप लोगों को सेटल होने में वक्त लगता है। तुरंत माइक अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है और उसको हमें ऑफ करना पड़ता है बोलने से पहले। तो जो भी लोग स्ट्रीम यार्ड नया नया करते हैं अक्सर उनसे ये गलतियां होती हैं, क्योंकि मुझसे भी पर्सनली स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां इससे रिलेटेड होती थी।
तो इंसान को पता नहीं चलता वो कब पैनल पे आ भी गया और कब उसने अपने आप को म्यूट किया है, कब अनम्यूट नहीं किया है। तो अब मैं आपको एक परसेप्शन अपना बता रही हूँ कि ये भी हो सकता है। जिन लोगों को स्टीम यार्ड के बारे में टेक्निकली चीज़ें नहीं पता हैं, मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे वो आवाज़ उनकी ही लगी है, सिमिलर आवाज़ है। मैं उनकी आवाज़ को मानते हुए ये बात बोल रही हूँ कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आखिर बात करने के लिए क्यों आई, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए था कि ये एक ओपन लाइव है और लाइव में उन्हें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और पब्लिश होने के बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे। तो आखिर जगत दीदी ने लाइव ज्वाइन करी क्यों, और अगर ज्वाइन करी तो अपनी आवाज़ में बोली क्यों? तो इस चीज़ का रीज़न एक और हो सकता है। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन आपको बता रही हूँ, एक एज्यूम करके मैं बता रही हूँ कि ये भी हो सकता है। होता क्या है कि जो स्टीम यार्ड करते हैं उनको तो ये बात पता है, लेकिन जिन ऑडियंस को नहीं पता, स्टीम यार्ड करते हुए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है हमारे पास पब्लिक ऑप्शन, एक होता है हमारे पास अनलिस्टेड ऑप्शन, और एक होता है हमारे पास प्राइवेट लाइव। पब्लिक लाइव जो ऑन द स्पॉट पब्लिक को दिखती है, अनलिस्टेड लाइव जो आप बाद में पब्लिक करते हो, और एक होती है प्राइवेट लाइव जिसमें कोई नहीं होता है। वो एक प्राइवेट लाइव होती है जिसमें सिर्फ उतने लोग जो पैनल में होते हैं वही आपस में बात कर सकते हैं। वो लाइव किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उतने लोगों को दिखती है जो उस पैनल का हिस्सा होते हैं। सिर्फ वो लोग बात कर सकते हैं, बाकी वो पब्लिक को बिल्कुल नहीं दिखती। वो बिहाइंड द, आप बोलोगे ना, बिहाइंड द कैमरा वाली बातचीत होती है जो बंद करने के बाद डिलीट भी हो जाती है। उसे कहते हैं प्राइवेट लाइव। और प्राइवेट लाइव का हिस्सा सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो पैनल में जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको किसी के साथ प्राइवेट लाइव करनी है तो पहले वो बंदा आपके पैनल तक पहुंचना चाहिए, यानी कि आप जो ऊपर स्क्रीन देखते हो ना पैनल, उस पैनल तक वो बंदा आता है। उसके बाद जो लाइव होस्ट कर रहा होता है वो इंसान लाइव को कर देता है प्राइवेट, तो बाकी लोग एंटर नहीं हो पाते और बैक पैनल पे जितने लोग होते हैं उनको किक करके पैनल से बाहर कर दिया जाता है। तो वो हो जाती है प्राइवेट लाइव, और वहाँ पे आप जो पैनल में मौजूदा लोग हैं सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। तो एक प्रेडिक्शन हमारी ये कहती है कि पैनल पे उन्हें रखने का मतलब यही था कि अनदर 2-3 मिनट के अंदर वो लाइव एंड करने वाले थे, और लाइव एंड करने का मतलब वो प्राइवेट में भी बात कर सकते थे। अगर पैनल में वो आवाज़ जगत दीदी की ही थी और पैनल में वही थे तो वो लाइव हो जाती पब्लिक से प्राइवेट, और प्राइवेट लाइव में वो आपस में एक दूसरे से बात करते। लेकिन शायद हो सकता है इस बात का नॉलेज जगत दीदी को इतना नहीं रहा हो, उन्होंने पैनल पे आके एकदम से अपना मुंह खोल दिया, जो कि कुछ सेकंड की आवाज़ पब्लिक ने पकड़ ली। पब्लिक बहुत स्मार्ट है। आप लोगों के झूठ तो पब्लिक यूं चलते चलते पकड़ लेती है, यूं चलते चलते। मतलब हम रिएक्शन वाले तो ऑडियंस के आगे कहीं पे मुझे लगता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हमारी आधे से ज़्यादा हेल्प हमारी ये ऑडियंस करती है। तो इनको बुद्धू कोई नहीं बना सकता। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाद में इनकी लाइव यहाँ से ट्रिम हो जाए, कट हो जाए, प्राइवेट हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे जो पैनल पे अगर वो जगत दीदी ही थी तो इसका मतलब उन्होंने वो पैनल पब्लिक से बात करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने वो पैनल प्राइवेट लाइव ज्वाइन करने के लिए किया होगा। जिससे क्या होगा कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं आएगा, ना ही ये कॉल डिटेल्स की किसी रिकॉर्डिंग में आएगा, ना ही ये व्हाट्सएप चैट की किसी रिकॉर्डिंग में आएगा। ये एक यूट्यूब का, वो भी थर्ड पार्टी ऐप का रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि स्टीम यार्ड का रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि किसी के भी पकड़ में कभी भी नहीं आएगा, और दो लोगों की आराम से प्राइवेटली पीछे से बातें भी हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हम भी करते हैं, जब लास्ट में कुछ हम रिएक्शन वाले बचते हैं तो हम भी अक्सर क्या करते हैं, अपनी लाइव यहाँ से ऑफ करते हैं और थोड़ा बहुत जो अपना एक प्रोफेशनल के अलावा जो एक हंसी मजाक वाला है वो हम लोग प्राइवेट लाइव में हंसी मजाक करते हैं, उसके बाद अपनी लाइव गुड नाइट बोल के एंड कर देते हैं, जो अक्सर लोग ये बाद में करते होंगे। तो ये शायद चीज़ें हो सकती हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा ये वाला भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये वही थी तो ये लाइव में ओपनली सबसे बात करने के लिए ज्वाइन नहीं करी थी, ये इन्होंने प्राइवेट लाइव ज्वाइन करने के लिए बात करी होगी, क्योंकि नाम भी सेम था, नाम भी सेम, आवाज़ भी सेम, और सिर्फ इतना बोला गया मैं पैनल पे आ गई, सिर्फ इतना बोला गया। हालांकि जब कोई इंसान, कोई रैंडम बंदा भी हमारी लाइव में ऐड होता है तो सबसे पहले वो करता है हेलो, हाय, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, ऐसे बोलता है वो सबसे पहले। कभी भी किसी भी पैनल पे ज्वाइन करने वाले इंसान के मुंह से ये नहीं निकलता कि हाँ मैं पैनल पे आ गई।
मैं पैनल पे आ गई ये नहीं निकलता, हाय हेलो निकलता है, क्योंकि ग्रीट करता है हर कोई इंसान जब पैनल ज्वाइन करता है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए ये शक हो सकता है कि 90% सच हो। वैसे झूठ होने की जो संभावना है ना वो 10% से भी कम है। बाकी 90% ये सच ही है कि उन्हीं की आवाज़ से वो आवाज़ बिल्कुल सिमिलर लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। बाकी के टॉपिक भी मुझे डिस्कस करने हैं, वो मैं अनदर वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये दो टॉपिक्स को मैं आपस में खिचड़ी बना के मिक्स नहीं करती हूँ और उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी। आप लोग फटाफट इस वीडियो को देखिए, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए और बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।